लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान किए जाने को लेकर कर्मचारियों ने भरपूर सहयोग दिया। जे.एन. तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होना है। कर्मचारी जो चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, बिना कर्मचारी के चुनाव संपन्न होना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में कर्मचारियों का क्या रोल रहा, क्या उद्देश्य रहा, क्या उनके जो मुद्दे क्या खास रहे, क्या है इस पर कहना? इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव अन्य लोकसभा चुनावों से ज़रा अलग हट करके है। जिस तरह से आसानी से अन्य लोकसभाओं के चुनाव होते थे और जनता में सिर्फ पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के भाषण से लोग प्रभावित हो जाते थे, वो इस चुनाव में नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, चुनाव शुरू होने से पहले मैंने ये कहा था, ये चुनाव धीरे धीरे जनता का चुनाव बनता जा रहा है। इस चुनाव में जनता ने स्वयं आगे बढ़ के भागीदारी की है। कोई पार्टी इसमें कहे कि इसमें मेरा योगदान है या मेरे प्रचार के कारण हुआ है, चाहे वो विपक्षी की हो चाहे सत्ता की हो, तो वो बात पूरी तरह सही नहीं है। जनता ने अपने मुद्दे बनाए हैं, अपने मुद्दे चुने हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता चुनाव में खुद सामने आई है। जहाँ तक कर्मचारी का सवाल है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चुनाव से बहुत पहले ही ये घोषणा कर दिया था कि हम चुनाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और प्रदेश के हर जनपद में, हर मंडल में जाकर के मतदाता जागरूकता अभियान कर्मचारियों के माध्यम से हम चलाएंगे ताकि चुनाव का प्रतिशत बढ़े। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने इस कार्यक्रम को चला रही है, अभी भी चला रही है। अब वह आखिरी चरण आ गया है और बाकी 6 चरणों में मतदान गर्मी के मौसम को देखते हुए और कुछ मुद्दों को देखते हुए ठीक ही हुआ है। इसको इतना बुरा नहीं कर सकते। इसमें जो भी प्रतिशत आया है, कर्मचारियों का योगदान है। कर्मचारियों का जो मुख्य मुद्दा है, एक सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन है। चुनाव से पहले जितनी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां, बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां, सब ये कहती थी कि हम पुरानी पेंशन का मुद्दा रखेंगे, अपने घोषणा पत्र में रखेंगे और हम सत्ता में आएंगे तो आपको पुरानी पेंशन देंगे। लेकिन जैसे ही पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हुए, पुरानी पेंशन का मुद्दा एकदम से गायब हो गया। किसी पार्टी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का मुद्दा नहीं आया। तो एक तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच में केंद्र सरकार में जो परिवर्तन होते रहे हैं, उन परिवर्तनों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया, जबकि इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा कर्मचारियों से संबंधित ये है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में एक रूपता नहीं है। उनका न्यूनतम मानदेय तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था इनका मानदेय न्यूनतम तय होना चाहिए, लेकिन ये चुनाव के पहले की बात है और चुनाव आ गया, अभी तक वो मुद्दा तय नहीं हुआ। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा है, वो नहीं तय हुआ। वेतन विसंगतियों का मुद्दा है, वो तय नहीं हुआ। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ताएं तो बहुत हो रही हैं, उन वार्ताओं में निर्णय भी हो रहा है, लेकिन उन निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। ज़्यादातर कर्मचारी जो संविदा के हैं, आउटसोर्स के हैं, वो अपनी समस्याओं से परेशान है। कहीं आउटसोर्स कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, कहीं मनमानी उनको दी जा रही। अभी कुछ दिन पहले महिला कल्याण विभाग में महिला शक्ति मिशन की 200 महिला कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। उस मुद्दे को हमने मुख्य सचिव जी के यहाँ उठाया, अपर मुख्य सचिव के यहाँ उठाया, तो खैर उस पर कार्यवृत्ति में कुछ लिख के आया और बात कुछ बनी। अभी तक उनको नौकरी से निकाला नहीं गया है, बट ये भी उनको पूरी तरह से लिया भी नहीं गया है। तो ये सारे मुद्दे इस चुनाव में रहे हैं। कर्मचारियों की तरफ से इन मुद्दों को लेकर भी कर्मचारियों ने चुनाव लड़ा है और लड़ाया है, और कर्मचारियों ने अधिक से अधिक वोट देने का प्रयास किया है और कराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में इस बार हीट स्ट्रोक सबसे ज़्यादा है। कर्मचारियों ने हर बूथ पर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। यहाँ तक कि एक कर्मचारी की चुनाव के दौरान मृत्यु भी हो गई, लेकिन फिर भी कर्मचारी डटे रहे। और अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, एक ज्ञापन भेजा है, उनसे कहा है कि कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत के साथ
लोकसभा चुनाव संपन्न कराया है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति काफ़ी थकी हुई है, काफ़ी परेशान है। इसलिए मौजूदा स्थानांतरण सत्र को शून्य कर दिया जाए। केवल वह स्थानांतरण किए जाएं जो आपसी अनुरोध के स्थानांतरण है, म्यूचुअल स्थानांतरण है, पति पत्नी को एक साथ करना है, विकलांग के माता पिता हैं उनको मनचाही जगह पर किया जाए, प्रशासनिक आधार पर किया जाए, प्रोन्नत के आधार पर किया जाए। बाकी सारे स्थानांतरण जो सामान्य रूप से होते हैं 10%, 20%, उनको इस बार शून्य करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है। 2024 के चुनाव का हम इंतजार कर रहे हैं। आखिरी चरण 1 जून को होगा। उस चुनाव को भी सक्सेसफुल कराने के लिए हमारे कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं और करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मुख्य सचिव जी से, मुख्यमंत्री जी से कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ एक बैठक करके जो पुराने मुद्दे हैं जिन पर पहले चर्चाएं हो चुकी हैं उन पर निर्णय करा दें और कर्मचारियों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको दें।